तो आपने देखा यहाँ पे क्या BC बाई EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PQ बाई EF लिख सकते हैं, मैंने समझाया अभी। अब यहाँ AB बाई D इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, A बाई D इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू PQ बाई EF, तो ये वाला क्या दोनों में। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम 6.4 जो कि है SSS सिमिलरिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था थ्योरम 6.3 जिसको हमने नाम दिया था AAA सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए आप, क्या लिखा है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अंदर वन ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल का साइड दूसरे ट्राइंगल का साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो बोल रहा है एंगल्स आर इक्वल, तो उन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे गिवन और टू प्रूफ क्या करना है। तो पहले करना है गिवन। अब गिवन आपको फर्स्ट लाइन से आइडिया हो गया, और गिवन क्या है हमारा, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ये हमारा क्या है, गिवन है। तो पहले इसके लिए दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इसके लिए पहले हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल इसके बगल में ये लेना है हमें, ठीक है, DEF, ठीक है। अब यहाँ पे AB का साइड AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF, बात समझ में। तो इस लाइन का मतलब क्या है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब क्या, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF, बात समझ में ना। तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ध्यान समझना है इसको, ये बहुत ही लंबा स्टेप जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान से करना है इसको। अब यहाँ पे बोला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये में प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल जो है हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, कॉमा एंगल C इक्वल टू एंगल F, बात समझ में। तो अब इसका, इससे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट लेनी होगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो एक ले लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, इसका नाम दे देंगे P, इसका नाम दे देंगे Q, ठीक है। इन दोनों को हमने मैच कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब DP का लेंथ AB के इक्वल होगा, AC का लेंथ DQ के इक्वल होगा, ये हमने 6.3 में देखा था। तो क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है हमारा, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है, हमें पहले स्टार्टिंग में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉइंट को लेते हैं, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, ठीक है, इसको लेते हैं AC बाई DF, सिंस AB इक्वल टू हमारा क्या है, DP, कॉमा AC इक्वल टू DQ। तो हम, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये DE बाई DP इक्वल टू DF बाई DQ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में से हमें 1 माइनस करना है। क्या करना है, वन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, DE बाई DP माइनस 1 इक्वल टू DF बाई DQ माइनस 1, DF बाई DQ माइनस 1, ठीक है। अब हम इसके बाद यहाँ प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, ये DE माइनस DP, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ऐसा होगा
आपको पता होगा, आपने क्लास 4-5 में पढ़ा होगा एलसीएम कैसे लेते हैं इसका फ्रैक्शन का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका है डी क्यू, ठीक है। अब डी डी ई माइनस डी पी क्या हुआ, पी ई क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या है, डी एफ माइनस डी क्यू क्या होगा, डी एफ माइनस डी क्यू, क्यू एफ बाई डी क्यू। बात समझ आई, तो हमारा ये यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा आ गया। अब वापस से क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी पी बाई पी ई इक्वल टू ई है, ध्यान रखना, डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ठीक है ना। तो डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो ये बाय थ्योरम 6.2 क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, जब ये इसका बाय इसका रेशियो क्या हो, इक्वल, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इंप्लाइज है पी क्यू पैरेलल ई एफ, ये थ्योरम 6.2 में हमने प्रूफ किया था। आप वहाँ पे देख सकते, वीडियो हमारे थ्योरम सीरीज में के सेकेंड वीडियो में है ये, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो थ्योरम सीरीज का सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। उसमें क्या होता है, अगर दो साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका बाय इसका रेशियो अगर इक्वल है, मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल, तो लिख दिया। जब पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है हमारा, इक्वल होता है नहीं होता, बताओ बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E है या नहीं है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F होगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है, उसके बाद आगे का स्टेप, ठीक है। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है कि ये होगा बिकॉज ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, बिकॉज ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। अब कोरस्पोंडिंग एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने लाइंस एंड एंगल्स में समझाया था अच्छे से, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहां भी देख सकते हैं। लेकिन वैसे बस इतना याद रखना है, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ऊपर वाला एंगल ऊपर के इक्वल, नीचे वाला एंगल नीचे के इक्वल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बस। अब हम इसके बाद इन दो ट्राइंगल्स को लास्ट में लेना है, जो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हमने एक चीज नहीं लिखी थी, तो आप यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे लिखा है बेटा, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, तो इसको भी लिखना है, इसको हमें लास्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लिए होगे, मैं इरेज कर रहा हूँ। ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप बताओ, एंगल डी दोनों में क्या है, कॉमन, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी क्या हो गया, कॉमन। और इससे पिछले वाले केस हमने निकाला था एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F निकाला था लास्ट में कोरस्पोंडिंग एंगल से, तो उसको यहाँ लिख देना बस, एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। कहाँ से निकाला था, तो क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, क्या है ये, कोरस्पोंडिंग एंगल्स सिंस PQ पैरेलल EF, ठीक है, बात में नहीं है, तो इसको यहाँ लिख लेना आपको। अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कन्वर्ट हो गए, ट्राइंगल DPQ सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये भी लिख सकते हैं, सिमिलर दोनों है, कन्वर्ट करो, दोनों सही है, बात बराबर होती है। तो बाई ए सिमिलरिटी, ये हमने थ्योरम 6.3 में प्रूफ किया था, ए सिमिलरिटी, ठीक है, तो आप वहां देख लेना। बट अब यहाँ देखो, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग साइज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर proportional implies that dp by de
इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। ठीक है, यहाँ से समझाइए से। अब हम क्या करेंगे इसमें, implies that अब dp हमारा ab के बराबर था, dp किसके बराबर था, ab के बराबर था, जो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। तो क्या लिखेंगे, ab बाई डी इक्वल टू, अब pq हमने लिया था, सॉरी pq की बात नहीं कर रहे, ac लिया था हमने dq के बराबर, तो क्या लिखेंगे, बाकी आप ऐसे लिखो pq बाई ef, dq हमने लिया था किसके बराबर, ac के बराबर, तो ac बाई df। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये आपका इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ है, यहाँ पे क्या है, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, बी सी बाई ई एफ क्या होगा, बी सी बाई सकते हैं, पी क्यू बाई ई एफ लिख सकते हैं, मैंने समझाया अभी। अब यहाँ ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। तो ये वाला क्या है, दोनों में दिख रहा है अलग, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि उसके बगल वाले दोनों क्या है, दोनों में इक्वल है। तो इसको लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ से, अब बी सी बाई ई एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ हो गया, मतलब क्या, अगर इन दोनों को हम कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल टू पी क्यू, क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू पी क्यू। इसको इक्वेशन हम थर्ड मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, जो हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। ये हमने यहाँ लिखा था टू प्रूफ वाले में, आप ध्यान से लिखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोला है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या बोला है, टू ट्राइंगल्स सिमिलर, तो हमें ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करना है। एंगल्स तो दिखाना ही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को सिमिलर दिखाना ही है, बट इसको सिमिलर प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं। तो अब ध्यान से लिखो, बी सी इक्वल टू पी क्यू, एंगल एबीसी लेंगे और डीपी क्यू लेंगे, क्या लेंगे, एबीसी और डीपी क्यू। अब इसमें हमें क्या मिल गया, आप बताओ जल्दी, ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, डीपी है बाई कंस्ट्रक्शन, और हमारा ए सी इक्वल टू क्या है, डी क्यू है बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल टू पी क्यू आ गया फ्रॉम 3, ये कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल डीपी क्यू हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू डीपी हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिया था, ए सी इक्वल टू डी क्यू हमने लिया था बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल टू पी क्यू हमारा यहाँ से आ गया। तो अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तुम्हारा डीपी क्यू बाई एस 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 सिमिलरिटी, बाई एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है ना, या फिर बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, आप बताओ बाई सिम्प्लिसिटी क्या होगा, जल्दी बताओ, बाई सिम्प्लिसिटी एबीसी और डीपी की वजह से क्या होगा, सिम्प्लिसिटी से एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया हमारे यहाँ पे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, किसी से, बाई सिम्प्लिसिटी से। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा आ गया, और हमने क्या देखा था, एंगल P इक्वल टू एंगल E था, एंगल Q इक्वल टू एंगल F था, ये हमने पीछे प्रूफ किया था। तो सिंस एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F प्रूव्ड अबव। ठीक है ना, तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल A एंगल D बराबर दिखाई है, एंगल B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, F। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। तो इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, हुआ ना प्रूफ, समझ आया बच्चों। अब क्या करना है, इसमें हमें ये दिखाना है क्या, कॉन्ग्रुएंट, तो दिखा दो सीधा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar triangle DEF, triangle DEF by AAA similarity, by AAA similarity, AAA similarity। बात समझ आ गई।
तो अब हमें इसमें ध्यान से बस क्या करना था, क्या क्या स्टेप हमने किया इस पूरे इक्वेशन में, आप बताओ। तो सबसे पहले क्या करा हमने, जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हमने यहाँ लिख लिया। गिवन आइडिया कहाँ से होगा, इस इक्वेशन से होगा। साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। समझ में आया ना। यहाँ लिखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करना है, एंड टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे उसके बाद, तो फर्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि हमने इस इक्वेशन का यूज किया था, ठीक है। वहां पे हमने लिखा था ए बी इक्वल टू पी क्यू डी पी लिया था हमने, और ए सी इक्वल टू डी क्यू लिया था। तो वहां पे हमने उसको लिखा था, फिर माइनस वन किया दोनों तरफ। उसके बाद हमने ये निकाला कि बी क्यू पैरेलल ईएफ होता है, ठीक है। वहां से हमें ये एंगल्स इक्वल आ गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद के स्टेप हमने इधर किए हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से 2 बार देखो आप,